जम्मू कश्मीर में महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में मचा हड़कंप। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी से बौखलाए संजय सिंह पहुंचे कश्मीर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लगा कर्फ्यू, धारा 163 लागू, इंटरनेट हुआ बंद। जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, पीएसए को बताया लोकतंत्र की हत्या। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद अब इस गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और महराज मलिक के समर्थक जम्मू कश्मीर में सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन्होंने महराज को मसीहा बताते हुए ये कहा है कि अगर पीएसए नहीं हटाया गया तो आंदोलन हम करेंगे। ये धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। इसके बावजूद इस तरीके से महराज मलिक, जो सीधे तौर पर अधिकारियों को गाली देते हैं, जो इस तरीके की गुंडागर्दी दिखाते हैं, उनके समर्थन में ये जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के उमड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि इस प्रदर्शन को देखते हुए एक तरफ जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो वहीं पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने दरअसल कल शाम से ही बीएनएस की धारा 163 वहां पर लागू कर दी है और अगली सूचना तक इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित की गई हैं। ये भी बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच जैसा कि मैंने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, जो लगातार इस गिरफ्तारी को गैर संवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या, ये तमाम बातें कहते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। संजय सिंह वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। संजय सिंह जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो मीडिया ने बातचीत करने की उनसे कोशिश की। उन्होंने कहा कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। एक आदमी अस्पताल मांग रहा था, आपने उसे पीएसए दे दिया। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, जरा सुनिए। पीएसए महराज मलिक के ऊपर लगाना ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं सरकार की जो जन विरोधी मानसिकता है कि एक आदमी अस्पताल मांग रहा था, आपने उसको पीएसए दे दिया बदले में। तो आम आदमी पार्टी के पीछे तो वैसे ही पड़े रहते हैं भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यानी पीएसए की जो कार्रवाई हुई है वो 2 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में उसको लेकर बड़े पैमाने पर इस तरीके से जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी उनकी हुई है, जिसके बाद डोडा में भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। लेकिन मलिक के समर्थक सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि मलिक पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया गया है और उन्हें कठुआ जेल में रखा गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अब आग में घी डालने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। इस प्रदर्शन को और ज्यादा हिंसक करने के लिए, लोगों को और ज्यादा भड़काने के लिए, और ज्यादा उकसाने के लिए फिलहाल यही तस्वीर जो है नजर आ रही है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कह रही हैं महिलाएं, खास तौर पर पहले वो सुनिए। हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि महराज भाई को वापस हम लाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। हमें महराज भाई वापस चाहिए और कुछ नहीं। गरीबों का मसला है। महराज साहब आज तक क्यों नहीं किसी एमएलए पे पीएसओ लगाया गया है डोडा में? आज तक जितने भी एमएलए आए हुए हैं उन पे पीएसओ क्यों नहीं लगाया गया है? क्या महराज साहब गरीबों की बात करते हैं उसमें तभी पीएसओ लगाया गया है?
तो आपने महिलाओं को सुना, जो महिला ये कह रही है कि महराज मलिक उनके लिए मसीहा है, उन्हें रिहा किया जाए, उनसे पीएससी हटाया जाए। ये तमाम मांगे उनकी तरफ से की जा रही हैं। तो अन्य जो लोग हैं वो भी किस तरीके की मांग कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जब हुई है उन्हें रिहा करने की मांग करते हुए जरा सुनिए। ये कौन सा तरीका, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और ऊपर से लाठीचार्ज किया आर्मी वाले और पुलिस वालों ने, ज्यादती कर रहे हैं बिल्कुल। ये कौन सा तरीका है, ये किस कानून में है? हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने तो अभी तक न कोई हमारे तरफ से नुकसान हुआ, न कोई कुछ। ये क्या है, गरीबों की बात जो करेगा उसको पैसे लगा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने दे। पुलिस ने हमारे साथ पुलिस ने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। आप अभी देख सकते हो, ज्यादा बात करेंगे पैसे लगा देंगे, छोड़ दो। पुलिस के द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि इस समय डोडा डिस्ट्रिक्ट का, ये सिर्फ एक एमएलए पे पीएसए नहीं लगा है, ये पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की आवाम पे पीएसए, क्योंकि लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा था, वो जीता हुआ था, उस पे पीएसए लगा दिया। मतलब डोडा डिस्ट्रिक्ट के पूरे आवाम पर पीएसए लगा दिया गया। हम आला से आला हजरात से यही, गवर्नमेंट से, हर जगह से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, महराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। और महराज मलिक अपनी आवाम के बीच में हम देखना चाहते हैं जल्द से जल्द। तो आम आदमी पार्टी के ये विधायक जम्मू कश्मीर में इकलौते विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के महराज मलिक, और उन पर कई एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है, अलग अलग आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं। और अब उन पर आरोप है कि उन्होंने डीएम हरविंदर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक और गाली गलौज भरी भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद डीएम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए लगाया गया। पीएसए एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की परमिशन देता है। सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें विधायक महराज मलिक को डीसी को गाली देते हुए भी सुना जा सकता है। प्रशासन ने इसे गंभीर मानते हुए उनकी गिरफ्तारी की है और ये कार्रवाई उन पर हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित जो तनाव को रोकने के लिए उठाया गया है। तो इस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी जो महराज मलिक की गिरफ्तारी की निंदा कर चुके हैं। पीएसए क्यों लगाया गया है, ऐसा क्या काम उन्होंने किया है, ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछे गए थे। क्या कहा था उमर अब्दुल्ला ने, वो भी सुनिए। अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या, पता है? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएससी जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है, वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी। तो कुल मिलाकर आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, उमर अब्दुल्ला, जो इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, पीएसए लगाने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरीके से अधिकारी को गाली देना सही है? क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना सही है? क्या युवाओं को भड़काना सही है? ये कई सवाल फिलहाल आम आदमी पार्टी के इस विधायक पर उठ रहे हैं और इस तरीके से अब भारी सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर